हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द प्रोसेस फॉर विच डेल्टा टी एज वेल एज डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड। सो बताना है कि किस प्रोसेस में डेल्टा टी और डेल्टा यू दोनों जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट द प्रोसेस द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड isothermal process. It's called isothermal process. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर दैट इज टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा टी से, क्या होगा? तो जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा टी इक्वल्स टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्या होगा? फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, तो क्या होगा? जीरो होगा। क्या है? दोनों टेम्परेचर सेम है, फाइनल इनिशियल, तो डेल्टा टी क्या होगा? जीरो के इक्वल्स होगा। अब क्या होता है डेल्टा यू? क्या होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है डेल्टा टी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम को क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड एट हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम को चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। तो क्या, और सीवी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? सीवी इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या है? डेल्टा टी जीरो है, सो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू आल्सो इक्वल्स टू जीरो एज डेल्टा टी जीरो। तो क्या है? किस प्रोसेस में दोनों जीरो हो रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? द प्रोसेस फॉर विच डेल्टा टी एज वेल एज डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इट इज द फाइनल आंसर। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।